दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञानी स्टार प्लस। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि गोरी खड़ी थी गोक में, कर तिन कन की ओट, सैया हमारे पीछे पड़ गए, छैला कर गयो चोट। दोस्तों बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान गिरिराज बघेल जी का। क्या होता है दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सभी गाय चरा रहे थे, तो इधर से चंद्रावल गुजरी जाती है दही बेचने के लिए। गोख का हिंदी अर्थ दोस्तों अटारी से होता है, लेकिन गोख का हिंदी अर्थ गोरस से भी होता है। तो गोरस बेचने के लिए जा रही थी कि उन गुजरियों को पता चला कि यहाँ कृष्ण खड़ा हुआ है। तो कृष्ण को खड़ा हुआ देख करके वो छुपती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान से छुप भी नहीं पाती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, भगवान कृष्ण की इस स्थिति को देखते हुए भगवान कृष्ण ने जाकर के दान घाटी पर पकड़ लिया उन ग्वालिनों को और कहने लगे हमें दही का दान दे दो। अब तो दही का दान देने से मना कर रही थी गुजरी चंद्रावली। तो फिर जब ज्यादा बात हुई तो कहने लगी कि पत्ते तोड़ लाओ, हम तुम्हें दही दे देंगे। तो भगवान कृष्ण पत्ते तोड़ने चले गए और छोड़ जाते हैं अपने सखा मनसुका को। अब मनसुका जी को छोड़ गए तो मनसुख के दो गालों में गुलचे दे करके और वह गुजरी भाग जाती है। अब तो वह ग्वालिन चली गई तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि इसने मुझसे यहाँ छल किया है, पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों भगवान कृष्ण बदला लेने के लिए चले जाते हैं अपने खिरकों में, और जगह नहीं वहां पर अपना तरह तरह का वेश बना रहे हैं अपनी माँ की साड़ियों को पहन पहन के। तो वहां माँ यशोदा आती है और कहती है लाला कन्हैया जगह नहीं है अभी तक। तो बोले नहीं, और जब आ गई तो कहने लगे अरे ओ मैया, मेरा नाम सामरी सखी है और मैं तुम्हारे पास आई हूं, और देखो तुम्हारा लल्ला बड़ा उद्यमी है, अब तुम चाहो तो हम यहां से छोड़ के चले जाएंगे ब्रिज को और कहीं अंत जाके बसेंगे हम। तो इस पर माता यशोदा कहती है अरे ओ सखी, मेरे लल्ले को मैं समझा लूंगी बहन, तू छोड़ के मत जा। तेरा जो भी नुकसान कर दिया है वह मैं सारा भरपाई कर दूंगी। तो इस पर थोड़ी देर बाद भगवान अपनी साड़ी को हटा देते हैं। माता यशोदा से कहते हैं माँ आपको मैं पहचान नहीं पड़ा। माता यशोदा हंसती है और कहती है अरे कन्हैया, तूने ये वेश धारण किया? कि हाँ माँ, पर ऐसा किया क्यों तूने? तो इस पर वो कहने लगे माता, जब मुझे तू ही नहीं पहचान पाई तो मैं चंद्रावल गुजरी को छल के लाऊंगा। उसने मेरे से बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं उसके साथ छल जरूर करूंगा। इस पर भगवान कृष्ण से माँ यशोदा कहने लगी अरे मेरे गोपाल के दो दो ब्याह करा दूं, दो गोरी दो सामरी ला दूं। हे बेटा, मैं तेरे दो दो विवाह करवा दूंगी और तेरे लिए दो गोरी दो सामरी ला दूंगी। उन ग्वालिनों का क्या है, उनके पीछे तू क्यों जाता है? लेकिन भगवान कृष्ण नहीं मानते हैं। चले जाते हैं रिठौरे में, जहां पर चंद्रावल गुजरी की हवेली बनी हुई थी। वहां पहुंच करके भगवान ने देखा और पूछा कि भाई चंद्रावल गुजरी की अटारी महल कौन से हैं, घर कौन सा है? और वेश धारण किए हुए थे सामरी सखी का। पहुंच गई सामरी सखी अब तो चंद्रावली के पास में, और चंद्रावली ने देखा कि तुम कौन हो? कि अरे बहन, मैं तो तेरे फूफी की लड़की हूं। वो कहने लगी अरे बहन, तुम्हारी बुआ ने जाई और ना मैं तुमने गोद खिलाई, तुमने मैं कब कब देखी हूं। और
अब बहन मैं आई हूं कि मेरे मामा की लड़की से मिल के आऊं। इस प्रकार से सामरी सखी बने हुए कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो दोस्तों चंद्रावली की समझ में आ जाती है कि निश्चित ये हमारी फूफी की लड़की है। तो उसके लिए उससे मिलती है। मिलने पर भी भगवान कृष्ण से चंद्रावली कहती है, अरे बहन तो से मैं एक बात कहूँ, बात कहते मोई शर्म लगे छाती तो तेरी मर्दानी। अरे बहन मुझे तो तेरी छाती भी मर्दानी लगती है और तेरी ये पिडली भी मर्दानी लगती है। अरे बहन तेरा ये क्या हो रहा है। अब वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, अरे बहन बालापन में गाय चराई जवानीपन में विधवा। अरे ओ बहन मैंने बालापन में गाय चराई थी, इस कारण से मेरे सभी अंग मजबूत हो गए हैं, मर्दाने हो गए हैं। और अब मैंने रणापो काटे बहना या मारे मैं ऐसी तोय दिख रही हूं। हे बहन कोई बात नहीं है। तो इस पर चंद्रावली चुप हो जाती है, कहती है बहन सही कह रही है, विधवा स्त्री का जीना भी क्या है, कोई बात नहीं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण वहां ठहर जाते हैं। शाम के वक्त में गोप मांडू गुजर आता है जिसका नाम गिरिराज था दोस्तों। तो मांडू गुजर पहुंच जाता है और कहता है, चंद्रावली आज तू किरगों में क्यों नहीं आई। तो कहने लगे, चंद्रावली कहने लगी, अरे कि तुम्हारी छोटी साली आई है। तो वह गोप खुशी से नाचने लगता है। अब तो सैया जी पीछे पड़ गए दोनों के, कृष्ण भगवान पीछे पड़ गए दोनों के। चंद्रावली से भी मजाक करने लगे और कृष्ण भगवान से भी मजाक करने लगे। वे गोप जिनका नाम गिरिराज था, मांडू के गुजर थे वो। तो दोस्तों अब तो सैया जी पीछे पड़ गए, श्रीमान गिरिराज बघेल जी उस जगह, और मजाक करते हुए फिर वो खिरकों में चले जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि अब देखो गोरी कहां खड़ी है, अत्ते पर गोख में वातायन में, और कृष्ण भगवान अपना मौका ताक रहे हैं कि इससे कब छल करके मैं इसको ले जाऊं। तो उस अटारी पर ही सो जाते हैं भगवान कृष्ण और चंद्रावली गुजरी। तो चंद्रावल ग्वालन से भगवान कृष्ण ने उस रात में छल किया। छल करके उसे अपनी माया से अपने घर को ले आए। अब कहने लगे, ओ सुन ले गुजरी ग्वालिन, तूने तो मुझसे छल किया था जंगल में और मैंने तुझसे छल किया है तेरे घर में। सुन अब मैं तुझे ले जा रहा हूं। तो दोस्तों गोरी खड़ी थी गोख में, चंद्रावल जो गुजरी थी वो अटारी पर खड़ी थी, और अटारी पर ही देखा था जाकर के भगवान कृष्ण ने जब आवाज लगाई थी तो कहने लगी थी, बहन आ रही हूं कौन हो। तो दोस्तों गोरी खड़ी थी गोख में, कर तिनकों की ओट। तिनके दोस्तों वो झोपड़ी, वो तिनके ही थे। उनकी ओटक में, उस अटारी पर जो झोपड़ी थी उनकी ओटक में खड़ी थी। और दोस्तों सैया हमारे पीछे पड़ गए। सैया जो उनके पति थे वो साली आने की खबर से दोनों से मजाक करने लगे थे। अब तो दोस्तों छैला कर गए चोट, छैला हुए यहाँ पर भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण उसके साथ में छल कर लेते हैं और उसे ले जाते हैं दोस्तों गोकुल में, अपनी माँ के पास में। और वहां ले जाते हैं तब पता चलता है गोप को कि मेरी पत्नी को तो छल करके कृष्ण ले गया। अब तो क्रोधित होकर के और वह आता है और कहता है कि निकल आ रे जादो, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से वह गोप क्रोध करके आया था, लेकिन भगवान कृष्ण से कहीं जीतने वाला नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया और दोस्तों उसे मार दिया। फिर क्या होता है श्रीमान गिरिराज बघेल जी, जब गुजरी चंद्रावली कहने लगी कि प्रभु आपने ये क्या किया, आपने तो मेरे साथ में ये छल कर दिया, आपने तो बहुत बड़ी चोट कर दी है मेरे पर। तो इस पर भगवान कृष्ण कहने लगे
ए चंद्रावली, तू तो मेरी सखी है ही, लेकिन तेरा ये पति भी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन के रूप में पूजा जाएगा। इसको भी मैं वही पूजा दे रहा हूं जो मैंने गिरिराज पर्वत को दी थी। तो दोस्तों, गोबर का जो गोवर्धन बनाया जाता है वह मांडू जो गोप गिरिराज था उसकी पूजा होती है। इस कारण से भी गिरिराज पूजा की जाती है। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपकी पहेली इस जगह पर लगती है कि गोरी खड़ी थी गोख में। जब भगवान कृष्ण गए थे तो वो गोख में ही खड़ी थी, अटारी में ही खड़ी थी, वातायन से देख रही थी, झरोके से देख रही थी। गोरी खड़ी थी गोख में कर तिलकन की ओट, उस झोंपड़ी की ओट में थी। और सैया हमारे पीछे पड़ गए, और जो उनका पति था वह उसके पीछे पड़ गया, लेकिन छैला कर गया चोट। छैला हुआ भगवान कृष्ण, वह चोट कर गया, क्या उससे छल कर लिया, छल करके उसको अपने घर ले आया, और चोट भी ऐसी की कि उसके पति को भी मार दिया। तो मैं समझता हूं श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।